वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ कितने वेज के साथ रन कर सकते हैं। हमारे पास टोटल 4 वेज हैं। एक हम इनलाइन के जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं, दूसरा इंटरनल है, थर्ड वन हमारे पास एम्बेडेड है और फोर्थ वन हमारे पास एक्सटर्नल फाइल है। हम स्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करके वहाँ भी रन कर सकते हैं। तो चारों वेज को वन बाय वन करके हम यहाँ पे अभी समझेंगे कि कौन सा वे किस तरह काम करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इनलाइन की बात करें, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे एक बटन का एलिमेंट है और इसके स्टार्टिंग टैग के अंदर मैं कोई भी एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकता हूँ। जैसा कि मैं भी ऑन क्लिक का एक एट्रीब्यूट यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। इस ऑन क्लिक के एट्रीब्यूट में मैं कुछ भी जावास्क्रिप्ट का ऑन क्लिक रन कर सकता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैंने एक अलर्ट रन करना है, एक मेथड है, और यहाँ पे मैं सिंगल कोटेशन में एक मैसेज लिख देता हूँ, इनलाइन स्क्रिप्ट। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये अलर्ट क्या है, यहाँ पे रन हो रहा है। ठीक है। हम जावास्क्रिप्ट को इस तरह इनलाइन भी रन कर सकते हैं। सेकंड वे क्या है कि मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग डिफाइन करना होगा, इसे हम इंटरनल बोलेंगे। इंटरनल क्या है कि हम इस बॉडी में कहीं पे भी स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अगेन एक अलर्ट यहाँ पे रन करूँ और अलर्ट में मैसेज पास कर दूँ इंटरनल स्क्रिप्ट, तो अगेन मैं रिफ्रेश करने पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे ये इंटरनल स्क्रिप्ट क्या है, रन हो रही है। क्योंकि एग्जीक्यूशन जैसे यहाँ पे आती है, इसे अलर्ट मिलता है इसके अंदर, उसे यहाँ पे वो एग्जीक्यूट कर देता है। तो इस स्क्रिप्ट को हम कहीं पे भी इस बॉडी में रन कर सकते हैं। जैसा कि मैं बॉडी के स्टार्ट में अगर यहाँ पे पेस्ट करूँ तो मैं यहाँ पे भी इसे रन कर सकता हूँ, एग्जीक्यूशन क्या है, सेम रहेगी। आगे चलते हैं। हमारे पास एक फोर्थ वे है, उसे हम बोलते हैं एम्बेडेड। यहाँ पे मैं इसका मैसेज अपडेट कर देता हूँ हेड स्क्रिप्ट करके। सही है। अभी अगेन लोड करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे उसका मैसेज क्या है, हेड स्क्रिप्ट आ रहा है। हम जावास्क्रिप्ट को हेड सेक्शन में भी रन कर सकते हैं। बट एक और वे हमारे पास है, उसमें क्या है कि हमें थोड़ा सा वे चेंज करना होगा। अभी हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करेंगे जिसे हम एक्सटर्नल स्क्रिप्ट भी बोलेंगे। आप बोल लो यहाँ पे इसे script.js करके मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली और यहाँ पे एक मेथड लिख रहा हूँ अगेन अलर्ट का, और यहाँ पे मैसेज पास कर रहा हूँ एक्सटर्नल स्क्रिप्ट। अब इसे लिंक करना होगा। मैं इसके हेड सेक्शन में आता हूँ और यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग लेता हूँ, इसके स्टार्ट में src का एट्रीब्यूट और इसका रिलेटिव यहाँ पे पास कर दूंगा। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो अभी यहाँ पे एक्सटर्नल स्क्रिप्ट का वो मैसेज यहाँ पे रेंडर हो रहा है। बट मेन कंसर्न हमारा ये है कि भाई कहाँ पे रन करना है, कौन सी अप्रोच बेहतर है। अज्यूम कर लो कि इस स्क्रिप्ट की फाइल में बहुत सी API कॉल हो रही हैं। तो यहाँ पे अगर हमने हेड सेक्शन में रखा, जब लाइन नंबर इस पे आएगा तो हमारी इस स्क्रिप्ट की फाइल की एग्जीक्यूशन क्या है, स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें जब तक वो लाइन ऑफ कोड कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं होगा तो हमारा जो रिमेनिंग बॉडी का पार्ट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। और बॉडी में हमारा क्या होता है, सारा का सारा UI होता है, जिसमें हमारा सारा का सारा जो यहाँ पे नज़र आने वाला एलिमेंट्स हैं, डिज़ाइन है, वो होता है। तो वो तब तक लोड नहीं होगा जब तक हमारे पास ये स्क्रिप्ट लोड नहीं हो जाती। तो मैं इसको अगर कट करके यहाँ बॉडी पे रख दूँ तो इसका मतलब क्या है कि अब इससे पहले ये सारा का सारा जो भी हमारा कोड होगा ब्लॉक ऑफ, वो सारा रन होगा और एंड पे जाके हमारी स्क्रिप्ट की फाइल जो है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी उसकी। तो ज़्यादा बेहतर अप्रोच है, अगर हम कोई API कॉल कर रहे हैं तब हम क्या करें, इस बॉडी के एंड पे रखें। अगर कोई हमने एनिमेशन वगैरह के लिए JS की फाइल बनाई है तो वो उसके UI पे इम्पैक्ट करेगी, तो उसे हम हेड में रख सकते हैं। तो बेस करता है कि हम किस सिनेरियो में डील कर रहे हैं, तो उसके सिनेरियो के हिसाब से हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। आई होप सो कि ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।